अंतिम पड़ाव पर आ गए। बहुत सारे रिएक्शंस हमने देखे, सुने, समझे, याद करे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी। ये सबसे पहला मेजर चैप्टर है इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का, तो इस वजह से बड़ा क्रूशियल भी है और खूबसूरत तो है ही सही। हाँ, आज हम क्या करेंगे, थोड़े से रिएक्शंस हैं एक्स्ट्रा, थोड़े से कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हम लर्न करेंगे, रिकैपिचुलेट करेंगे। मतलब हम बहुत कुछ उन रास्तों से दोबारा गुजरेंगे जिनसे हम पहले ही चलाए हैं। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और आज हम खेलेंगे एक शानदार 1-on-1 क्विज। क्या बात करें, अरे बहुत कुछ है आज हमारे पास। दिस इज शिशिर मित्तल ऑन बायजूस प्लेटफॉर्म और हम अपनी कहानी शुरू करते हैं आज की सेशन। राइट, देयर वी आर। सबसे पहले एक छोटी सी क्विज नंबर 1। क्विज नंबर 1, जी हाँ, ये सिर्फ मेरे और आपके बीच की बात है, टॉप सीक्रेट है ना। मतलब मैं आपसे 5 रिएक्शंस पूछूंगा। अच्छा, और ये 5 सबसे क्रूशियल रिएक्शन आपको बताने हैं। यदि आपने इनके सही जवाब दे दिए तो आप अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिए, और अगर गलत जवाब दे दिए तो 0 दे दीजिएगा, माइनस मार्क्स है ही नहीं। आप पूछेंगे मुझसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, खुद असेस करिए, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। हाँ हाँ पढ़ रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा है, चेक कर लीजिए। नहीं नहीं हम तो नहीं पढ़ रहे, तो रिवाइज हो जाएगा यार, आंसर सुन लेना, कम से कम जो मेन मेन चीजें वो दिमाग में तो बैठेंगी। टेस्ट करते हैं, तो फ्लेम टेस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, 5 क्वेश्चन फ्लेम टेस्ट से ही पूछ लोगे आप, चलो मार्क्स बढ़ा लेंगे, क्या अपने घर की बात है, तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो फ्लेम टेस्ट है, आपको सबसे पहले मुझे बताना है कि कौन से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके फ्लेम टेस्ट में लगभग एक जैसा रंग आता है। क्या बात कर रहे हो एस ब्लॉक के? जी हाँ, एस ब्लॉक के ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिनका लगभग एक जैसा फ्लेम टेस्ट आता है। फ्लेम टेस्ट कैसे करते थे, सॉल्ट को लो, कॉन्क HCl की बूंद टपकाओ, उसमें घोटो और प्लैटिनम वायर को डुबो के उसमें निकालो और प्लैटिनम वायर को बंसन बर्नर की फ्लेम में रख दो। पूरी फ्लेम एकदम से एक रंग की हो जाती है और वो रंग देखकर हम नोट कर लेते हैं और उससे कहते हैं फ्लेम टेस्ट हो गया। बहुत ही आसान टेस्ट है। हाँ तो क्या है, बताइए मुझे। अगर आपके पास, जी हाँ, याद आ रहा है कुछ आपको, क्रिम्सन, अगर आपको याद हो, या भड़कीला लाल रंग, क्रिम्सन 2 चीजों का हुआ करता था। किसका? एक तो लिथियम का होता है और एक स्ट्रोंशियम। ये दोनों Li+ और स्ट्रोंशियम 2+, ये दोनों क्रिम्सन या भड़कीला लाल रंग देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता, अगर आपने सही सही जवाब दिया है तो आप अपने आप को 1 मार्क दे लीजिए। 1 मतलब हाफ हाफ भी दे सकते हैं, अगर एक दिया एक नहीं दिया, जो भी है वो आपकी श्रद्धा है ना। अरे ब्रिक रेड भी तो था, ब्रिक रेड कैल्शियम था और वो ऑरेंजिश रेड है, वो अलग शेड है। तो भड़कीला लाल रंग एकदम बना, दैट इज डिफरेंट, और लिथियम स्ट्रोंशियम दोनों ऐसा करते हैं। ठीक है। अच्छा अब बताइए, 2 कौन से ऐसे एस ब्लॉक मेटल्स हैं, 2 कौन से ऐसे एस ब्लॉक मेटल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। नो फ्लेम टेस्ट, नो फ्लेम टेस्ट, कौन से ऐसे 2 हैं? कम ऑन बोलिए बोलिए, फिर से 1 नंबर आधा आधा आपके हिस्से में आ रहा है, कम ऑन। जी हाँ, सही पहचाने, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अगर आपको याद है तो बेरिलियम और मैग्नीशियम 2 ऐसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे 2 एलिमेंट्स है जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। ओके, एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जी हाँ, एप्पल ग्रीन अगर रंग दिखता है आपको, हरा रंग दिखता है तो, जी हाँ, हरा रंग दिखता है तो ये हल्का हरा रंग, ये बेरियम का लक्षण है। और अगर एकदम गोल्डन येलो दिख जाए तो गोल्डन येलो था हमारा पुराना साथी सोडियम। अच्छा, और पोटेशियम का रंग कैसा था? पोटेशियम, बताइए बताइए। अब ये 1 नंबर इसका था, 1 नंबर इसका, 4 नंबर बढ़ चुके हैं। पोटेशियम का रंग बताइए, फटाफट 1 मार्क और अर्न कर लीजिए, कम ऑन। लाइलैक या वायलेट, वायलेट कलर में अगर आप सफेद रंग मिला दीजिए तो एकदम हल्का सा जो बैंगनी रंग तो बड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन अगर उसमें खूब सारा व्हाइट है
और उसको मिक्स कर दे तो लाइलैक जैसा शेड बन जाता है लाइलैक से। अच्छा, 5 नंबर तो इसी बात के हो गए, फ्लेम टेस्ट। अच्छा, ठीक, कितने मिले आपको? लिख लीजिए अपना स्कोर। और अब मैं आता हूं क्वेश्चन 2 पर। एक और क्वेश्चन पूछोगे? हाँ, क्यों नहीं। हीट करना चाहता हूं मैं कुछ, आपको बताना है कि इनको हीट करूंगा तो क्या होगा इनका एक्शन ऑफ हीट ऑन। आपको लिखना है ये। अरे एबीसीडी ऑप्शन दीजिए, हम चुनना चाहते हैं। ना ना ना, आपको हिंट मिल जाती है वहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो बार बार काम में आती है, जो याद ही होनी चाहिए आपको। आप कॉपी पे लिखेंगे। अरे हमने दिमाग में लिख लिया, आप बोलते हैं आंसर खट करना ना, लिखो लिखो, उसे कागज पर लिखो। नहीं तो क्या करते हो, तुमने आधा अधूरा आंसर सोचा ब्रेन में, और जैसे ही मैंने बुरा आंसर बोला, आप कहते हो हाँ हाँ ये तो हम भी कह रहे थे, आपने एक नंबर लिख लिया अपना। तो झूठा है, फर्जी बड़ा है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। क्या करना है, पेन और पेपर, पेंसिल या पेपर लेकर प्रॉपर आंसर लिखिए, खुद को चेक करिए। दिस इज योर ऑनेस्टी। ये आपके अपने दिल की बात है। आपके अंदर भगवान जो बैठे हैं वो देख रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो आपको खुद को टेस्ट करना है, किसी को पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, कोई पाखंड नहीं करना है। राइट, तो चलिए, देयर कम्स योर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीट करेंगे तो क्या होगा केमिकल रिएक्शन किसका? वेल, सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लेना चाहिए, मेरे पास है लिथियम कार्बोनेट और मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, है ना। क्या है आपके पास? मेरे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और चौथा मेरे पास है मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब 5-5 क्वेश्चन दे रहे थे आप, तो पांचवा भी लिख लीजिए। एक और चीज है मेरे पास, क्या है आपके पास? हम्म मेरे पास है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इन सबको हीट कर रहा हूं, इन सबको हीट कर रहे हैं। हीट 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 हीट, और आपको बताना है क्या हो। हर एक का एक नंबर है जी, हाँ, हर एक का एक नंबर। तो ज्यादा 5-5 10 नंबर हो जाएगा। अरे तो करो तो यार, तुम नंबरों को देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स है तुम्हारे? जितने भी आए, है ना। अब उसको लिख लो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 लिथियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? इन जनरल कार्बोनेट्स को गर्म करते हैं तो क्या होता है? हाँ, कार्बोनेट्स डिकम्पोज कर जाते हैं, बनता है ऑक्साइड और आत्मा की तरह उड़ जाती है CO2। अच्छा, ऐसे जी, हाँ, ऐसे हो जाता है। और ये तो बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, तो सारे कार्बोनेट डिकम्पोज करते हैं हल्के लड़के से ना। ये आपको वन वन मार्क और 1 मार्क मिल चुके हैं अगर आपने सही लिखा है। पर मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको बोनस के रूप में बता देता हूँ। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनके साथ अगर कार्बोनेट लगा हुआ है और उसको हीट करोगे तो क्या होता है? जवाब है ठेंगा, कुछ नहीं होता। ये स्टेबल है, ये डिकम्पोज नहीं करते। अच्छा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है सॉलिड स्टेट में, पर हीट करने पर डिकम्पोज कर जाता है। 300 डिग्री तक भी जिंदा नहीं बचता। बेकिंग सोडा कहते हैं इसे। गर्म करोगे तो बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। क्योंकि आप गर्म कर रहे हो तो 100 डिग्री से ज्यादा है तो पानी भी उड़ जाएगा, और CO2 तो गैस है ही, वो तो नलायक उड़ ही जाएगी। ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या करेगा? हीट करिए, डिकम्पोज करेगा, क्या बनाएगा? वो देगा MgO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। ऑक्साइड NO2 मिल गई जी, हाँ, नाइट्रेट गर्म करने पर देते हैं ऑक्साइड NO2 और O2। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की कहानी अलग है। वो क्या करता है? देता है NaNO2 प्लस हाफ O2। बस दैट्स इट, इतने ही प्यार से नाइट्राइट बना देता है और मात्र O2 छोड़ देता है। ये कैसे हैं? बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपको आने चाहिए। आपके कितने? 5 और 5 10 नंबर हो गए। 10 में से आपको कितने मिले? अगर आपको 10 में से 5 नंबर मिले हैं या उससे कम मिले हैं तो आपने बड़ा खराब काम किया है। आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रॉपर्टीज यहां लिख रहा हूं मैं। पूरे लेक्चर की समरी दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आना चाहिए, जो आना ही चाहिए, जिसका बगैर काम ही नहीं चलेगा, जो पक्का होना चाहिए और जो आसान भी है, ये लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये तो पक्का कर लेना, वो सब करना है, मना नहीं कर रहा। पर उसमें से भी अगर लग रहा है कैसे करो तो ये करो पहले। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना।
अच्छा, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछूंगा। अरे पूछते जा रहे हो यार, आप मुझे पढ़ाओगे। जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया क्या, वो तो चेक कर लेने दो यार, फिर पढ़ते हैं क्या ज्यादा। आज वैसे भी नए रिएक्शंस कम है, मेन तो आपको आज रिवाइज कराने का ठेका लेकर आए हैं हम। ये बड़ा बड़ा संकल्प है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एबीसीडी में तो क्या आप खट खट करके भाग लेते हैं, तुक्के मार लेते हैं। यहाँ आपको आंसर लिखना है कॉपी पर और खुद चेक करना है, तो आपकी जिम्मेदारी भी क्या आप ठीक कर रहे हो नहीं। करो ठीक से, ठीक है। दिस इज अ प्रॉमिस, आई बिलीव वेरी सिंसियर सॉल्वेंट प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट। आप बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे इसको। हाँ, ठीक है। तो चलिए बोलते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। क्या है हमारे पास? वेल, द नेक्स्ट वन। देखिए, आपके पास अगर मेटल्स है और मेटल्स को आप सीधे ऑक्सीजन में फेंक दें या गर्म करें तो क्या होगा? अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि लिथियम एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, सोडियम एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हवाओं के साथ क्या रिएक्ट करेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम को थोड़ा क्या तो गर्म करना पड़ता है, थोड़ा बहुत पर गर्म कर देंगे, कोई बात नहीं, तब क्या दिखेगा। ये चारों रिएक्शन जानने में मेरी बहुत भयानक रुचि है। बताइए क्या होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाएंगे तो क्या करेंगे, और जो मिलेगा जलाने के बाद जब उसमें पानी डाल देंगे तब क्या होगा। ये अगला क्वेश्चन है, पहले बता देता हूं आपको। लिथियम विद एयर दो रिएक्शन होते हैं। लिथियम ऑक्सीजन के साथ बनाता है Li2O, और लिथियम नाइट्रोजन, महान नाइट्रोजन जो इनर्ट होती है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती, उसके साथ भी लिथियम रिएक्ट करता है और बनाता है Li3N एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, लिथियम अकेला एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन से रिएक्ट कर जाता है बगैर गर्म करे। कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इतना महान काम कर लेता हो। अच्छी बात है। सोडियम, सोडियम सिंपली परऑक्साइड बना देता है। लिथियम ऑक्साइड बनाता था, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और बहुत जरा सा ऑक्साइड बन जाएगा, वो किसी के लिए मना नहीं है, पर मेन परऑक्साइड यहां तक लिखा है तो काफी है। कोई कह दे कि साथ में थोड़ा बहुत ऑक्साइड बनता है, हम मना नहीं कर रहे, बनता है थोड़ा, लेकिन मेजर क्या है, परऑक्साइड। मोर देन वन करेक्ट आंसर आ गया तो दोनों है, परऑक्साइड भी बनेगा, थोड़ा सा ऑक्साइड भी बनेगा, मना नहीं कर रहे, पर मेजरली क्या बनेगा, परऑक्साइड। और पोटेशियम मोस्टली बनाएगा पर से भी ऊपर, अच्छे वाले पर, सुपर सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम की भी बड़ी खिचड़ी है। गर्म कर रहे हैं, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट निकलेगी, एमजीओ बनाएगी। और यही नहीं, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बना देता है। क्या बात कर रहे हैं, सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा, ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसा होता है। कितने मार्क्स मिलेंगे? लिथियम ऑक्साइड 1 मार्क, नाइट्राइड 1 मार्क, परऑक्साइड 1 मार्क, सुपर ऑक्साइड 1 मार्क, ये 1 मार्क और ये भी 1 मार्क। तो 6 नंबर का हो गया। हाँ लीजिए, 6 नंबर, क्या दिक्कत है। अच्छा, और सोडियम और पोटेशियम के साथ नाइट्राइड बना दिया है हमने, -1 भी दे दीजिए। नाइट्राइड नहीं बनते इनके, बड़ी मुश्किल से बनते हैं, ऐसे खुले खाते तो नहीं बनते ना, गलत बात है ना। तो जो नहीं बनता उसको जबरदस्ती बना दिया, तो नंबर काट लीजिए अपने। बाकी इतने हैं आपके पास, देखिए। अच्छा, देखें आपको 6 नंबर में से कितने मिले, आप बताएंगे मुझे। और अभी फिलहाल आपके पास है, मैंने पहले ही संकेत कर दिया था, ये जो प्रोडक्ट बने हैं, हाँ, Na2O2, KO2, Li2O, Mg3N2, जरा इनको पानी में डाल दीजिए। हम देखना चाहते हैं पानी के साथ कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, देखिए, देखते हैं क्या होता है। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और नाइट्राइड में एक नमूना ले लेते हैं, कौन सा, मैग्नीशियम का। 4 नंबर यहां पे दे देंगे। 4 रिएक्शन पूछ रहे हैं, रिएक्शन पूछे जा रहे हैं यार, तो क्या करना है तुम्हें, एग्जाम में आगे तो करोगे कि नहीं करोगे, हाँ तो बताओ चुपचाप। हैं? हाँ हाँ हाँ, अरे करो यार, कम ऑन। नहीं भी आ रहा, मान लो एक भी रिएक्शन नहीं आ रहा, तो रिवीजन तो कर रहे हो यार। रिवीजन तो हम बैठ के कर लेंगे।
किया क्या अभी तक नहीं किया ना, अब करो, करो इसे, करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी इन द प्रेजेंट एंड डू इट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ एस ब्लॉक एंड यू मस्ट नॉट लेट इट गो। चलो, लिथियम ऑक्साइड, ऑक्साइड में जब पानी पड़ता है तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। तो बनेगा LiOH, ऐसे यहां। और सोडियम, वो भी बनाएगा NaOH। परऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन साथ में बनेगा H2O2। और अगर सुपर ऑक्साइड हो गया तो अरे तब तो क्या कहना, तब तो आपके पास होगा KOH, जरूर होगा, साथ में होगा H2O2, जी हाँ, और साथ में होगी O2। मतलब O2 भी निकलेगी, और क्यों नहीं निकलेगी जी, O2 भी निकलेगी। ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड H+ लेगा तो क्या बनाएगा? मत भूल जाना, वो बनाएगा अमोनिया। ये कैसे बनाई? नाइट्राइड -3 था, तो 3H+ जोड़ना, क्या बनेगी? अमोनिया। ठीक है, तो आसान है, बहुत ही आसान है। इस तरह से 20 नंबर की माया आ चुकी है आपके पास। अब आपको ये चेक करना है आपके कितने आए। ओए मोए तो कम आ गए। अब पढ़िए, यही टेस्ट लिख लीजिए, कॉपी में लिखा हुआ है आपने, इसी को पूरा लर्न करके फिर दे दीजिएगा। और सेम टेस्ट, देखा हुआ टेस्ट दे दे, हाँ तो क्या, तब कर तो लोगे यार। कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो, ड्रामा करने की बजाय। हम ड्रामा कहाँ कर रहे हैं? दिमाग में ये सब आते हैं फालतू के फितूर, है ना। नए नए टेस्ट, हर एक में 0 लाएंगे, अरे ऐसे थोड़ी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, इधर उधर का कचरा पट्टी पढ़ना है, उसकी वजह इसी को तुम 5 बार पढ़ लो, ज्यादा काम आएगा ये जी। अच्छा ऐसा है? हाँ ऑफ कोर्स ऐसा है। अच्छा, तो जेई में तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये होते हैं जो मैंने कराए हैं आपको, ये बहुत रिपीट होते हैं। क्या बात करो, जी हाँ। इनफैक्ट आई ओनली पॉइंटेड आउट कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो जेई में रिपीट भी होते हैं, किसी ने नोटिस नहीं किया था ये। और ये वही सेक्शन है, इसीलिए इतने दिनों के पढ़ाते हुए आपको कभी रिपीट किया मैंने? कुछ नहीं। ये बार बार आता है, इसलिए प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं इसका, और बच्चे इसको छोड़ देते हैं और इसको ढंग से नहीं करते, ध्यान नहीं देते। बाद में कहते अरे ये तो टफ लग रहा है, कहते बाद में याद कर लेंगे, एक साथ याद कर लेंगे, होते नहीं है एक साथ याद, कंफ्यूज हो जाते। तो ऐसे करो कि एकदम रम जाए मन में ये। कोई रात में 12 बजे भी आपको सोते से उठा के देखे, रात में 12 बजे सोते हैं क्या हम? जब भी आप सोते हो भगवान, हाँ, आपको एकदम आधी रात को जब आप गहरी नींद में कोई उठाया, पूछे बता सोडियम परऑक्साइड में पानी डालेंगे क्या होगा है? H2O रहते खट आप बोले और सो जाए। ये होना चाहिए लेवल ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, तो इतने काम के थोड़े और भी हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, थोड़े और भी हैं। लेकिन चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक रूटीन लर्निंग की एक बार, फिर बार बार लौट लौट के आते रहेंगे। हड्डियां तोड़ दी? मैंने किसी की हड्डियां नहीं तोड़ी। अच्छा ये क्या है? ये तो कोई बेचारा बालक है जिसकी दुर्घटना में कोई हड्डी हड्डी टूट गई होगी, तो उसको प्लास्टर लगाया है। क्या क्या क्या? जी हाँ, प्लास्टर। प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। पेरिस से उसका क्या लेना देना है, तो पेरिस वाले जाने। लेकिन ऐसा होता है, प्रकृति में पदार्थ मिलता है जिसे लोग कहते हैं जिप्सम। जिप्सम, जी हाँ, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। इसकी चट्टाने पड़ी हुई मिल जाती है। अच्छा, क्या करें? चट्टानों को उठा लो, तोड़ लो, कूट लो, पीस लो। अच्छा, मनुष्य बहुत मेहनत करता है और फिर उसको गर्म करो। कितना? 120 डिग्री, 420 का काम है ना, 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया आपने। सावधान, इसमें टेम्परेचर का बड़ा महत्व है। आप छेड़छाड़ी कर सकते, ज्यादा कर लोगे गड़बड़ हो जाएगी। करते 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 क्या होगा, पानी उड़ जाएगा थोड़ा सा, और बचेगा CaSO4 डॉट हाफ H2। आधा पानी, बस आधा पानी, है ना। ये चीज कहलाती है, सफेद सफेद रंग का पाउडर होती है। लोग कहते हैं अरे ये तो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पीओपी की क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी पानी के साथ सेटिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा, सेटिंग हो, जैसे पेपर की सेटिंग हो जाती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इसकी बात नहीं। इसके सेट होने का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो एक पाउडर जैसा पदार्थ है। हाँ, आप उसमें पानी डालिए, हाँ, घोटिए, हाँ, और छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद देखेंगे, तो आप देखेंगे वो जम जाएगा, और जम के एकदम पत्थर की तरह कठोर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, और ये क्या है? ये जो पानी के साथ सेट हो जाने वाली प्रॉपर्टी है, ये जो पानी के साथ सेट हो जाने वाली प्रॉपर्टी है, ये एक बड़ी काम की प्रॉपर्टी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो जैसे मान लीजिए, अब क्या आपको पता है कि पीओपी से हड्डियां नहीं जुड़ती? क्या क्या?
हड्डियों में कैल्शियम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कैल्शियम है, तो इनका कैल्शियम अंदर हड्डियों में घुस जाए तो हड्डियां जुड़ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, इस प्रकार की बात। हड्डी तो शरीर अपने आप जोड़ लेता है। बस डॉक्टर्स को ये करना होता है कि मान लो ईश्वर न करे पर किसी की हड्डी टूट जाए हाथ की, तो वो उसको मुड़ी भी है बेचारी हड्डी, तो उसको सीधा बिठा देते हैं ताकि जिस लोकेशन पर उनको मतलब असली हड्डी होनी चाहिए थी बगैर टूटी भी वैसा रखते हैं। और हाथ हिले नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं, पानी लाकर घोटते हैं और उससे ये, और फिर जो प्लास्टर बन जाता है आटे जैसा होता है शुरुआत में, तो है ना सॉफ्ट होता है, उसको उठा के लीप देते हैं हाथ के ऊपर। अच्छा, और 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, और वो जम जाता है और जम के एकदम कठोर हो जाता है, वो ऐसा बन जाता है। तो एक्चुअली जो जमा हुआ है, जमने के दौरान हो क्या रहा है, जमने के दौरान ये होता है कि CaSO4.12H2O जो है ना, ये सेटलिंग विद वाटर का रिएक्शन, यहाँ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, CaSO4.12H2O फिर से पानी पी लेता है और फिर से बना देता है CaSO4.2H2O, अर्थात जिप्सम। वो फिर से जिप्सम बना लेता है, जी हाँ, वो फिर से जिप्सम बना लेता है, ये तो मजे की बात है। अच्छा, और लेकिन अब वो आपके मनचाहे शेप में जम गया है और जमकर कठोर हो गया। तो पीओपी जो, जिसको कहते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से अपन ने कास्ट बना ली, एक्चुअली बेचारी जिप्सम की होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पानी मिलाने के पहले पाउडर था, जब उसमें पानी मिलाया, घोटा, जमा दिया, उससे जो सूख गया वो, तो सूखने में जो 2H2O के अलावा एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ जाता है, और जो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O है, उसने कुछ पानी पी लिया है। अब जो बना है, जो सूखा सूखा कठोर पदार्थ आपको दिख रहा है, वो और कुछ नहीं, वो जिप्सम है। अच्छा, ऐसा होता है, जी हाँ। आजकल तो बहुत यूज होता है जिप्सम का, लोग फॉल सीलिंग्स बनाते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बोलते हैं। वो एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस तो शुरू में था, जब वो जम गया है तो अब वो जिप्सम हो गया है, ऐसा है। ठीक है ना, अच्छी बात है। एक मजे की बात और बताऊं, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे एपिसोड में, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप हीट 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मत कर दीजिएगा। क्यों? अगर ज्यादा हीट कर देंगे तो ये जो ½ H2O बचा था ना, ये भी उड़ जाए। फिर फिर आपके बाद बचेगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, और ये अब चिढ़ जाता है, आपने सारा पानी इसका, उसने कहा यार कुछ ले लो, आधा पानी छोड़ दो यार मेरे पास। नहीं, आपने कहा नहीं, मैं तो सारा पानी छीन लूंगा। अब उस समय वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि क्या करे, जबान तो है नहीं उसके पास, तो पाउडर पड़ा रहता है। फिर आपने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी यार, तो एक काम का, थोड़ा पानी और ले ले। नहीं, नहीं लेना। क्यों? ले ले ना। उन्होंने कहा ना ना, दिल टूट गया मेरा, मैं तो मर गया। डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं उससे। अब ये प्लास्टर किसी काम का नहीं होता, उसमें कितना पानी डालो, पूरा समंदर उड़ेल दो, अब वो पानी स्वीकार नहीं करता, वो चिढ़ चुका है। कहता ना, अभी कुछ नहीं होगा, अब तो फेंक दो मुझे, मैं जमीन में मिल जाऊंगा, तुम्हारा पानी रहना। ठीक है, क्या करे, दिमाग होता तो समझा लेते, दिमाग तो है नहीं इसके पास, बेचारे के पास पाउडर है, इमोशनल है, चला जाएगा। ठीक है, यूज क्या है? मैंने तो बताया दिया भैया, बोन बोन का फ्रैक्चर होता है तो पट्टी लगा देते हैं, ताकि ताकि इसका कैल्शियम निकल के हड्डी में नहीं घुस जाता। वो गंवारपना मत करना। हाँ, लेकिन वो मुड़ना बंद, हाथ एकदम इमोबाइल हो जाता है, उसको मोड़ नहीं सकते आप, तो ठीक है, धीरे धीरे। बाकी तो ईश्वर ने जैसी दुनिया बनाई है, शरीर बनाया है, हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। बस उसको एक ये इमोबिलाइजेशन का काम कर देता है, उसको वो इधर उधर मुड़ने नहीं देता। यही इसका यूज है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैचूज। अच्छा, मूर्तियों के सांचे बनाने के काम में आता है, और कई बार उस सांचे में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक घोल भर के जिप्सम की मूर्तियां बनाते हैं, जिनको पीओपी की मूर्तियों के नाम से बेचा जाता है। ये भी एक यूज है इसका। और ये बड़ी सुंदर चीजें हैं, हमारे टीचर्स को बड़ी पसंद आती हैं। कौन सी? इनको हम कहते हैं डस्टलेस चॉक्स। ब्लैक बोर्ड पे जब लिखते हैं ना हम लोग, तो उसमें एक तो पुरानी चौक आया करती थी, पता है आजकल तो नहीं आती, बट पहले बहुत चलती थी जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, है ना। उनसे क्या, लगातार पाउडर झड़ता रहता था, वो सांस में भी जाता था, हाथ भी एकदम स्किन सूख जाती थी, बड़ा शुभ नहीं होती थी। वो कैल्शियम कार्बोनेट की चॉक्स हुआ करती थी। आजकल कैल्शियम सल्फेट की चॉक्स बहुत चल गई है, तथा जिप्सम की चॉक्स होती हैं, ये अलग अलग कलर भी डाल के उसमें कलर्ड चॉक्स बना देते हैं।
और ये न तो हाथों को उतना पीड़ा देती हैं और न ही इनके डस्ट इतनी उड़ती है। तो थोड़ी बेहतर चॉक्स हैं। ये अच्छा यूज है जिप्सम का, एकेडमिक काइंड ऑफ यूज है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, हाँ। अब फिर से वक्त आ गया है एक क्वेश्चन और पूछने का। वाओ, सेकंड को एक साथ इतनी सारी क्विजें ले रहे हो। हाँ तो क्या हो गया, सरप्राइज क्विजेज हैं ये तो। हाँ तो सरप्राइज, देखिए तो सही आप कितना पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए एक और क्विज करते हैं इसी बात पे। 5 क्वेश्चन फिर से पूछता हूं आपसे। आप मुझे बताइए कि अगर KNO2 KNO3 को गर्म करेंगे तो क्या होगा, और अगर कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या। अभी तो पूछा था आपने, मैंने अभी अभी पूछा था क्विज वन। हाँ जी, और आपने सही किया था तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलत किया था तो अब सही करने का मौका है आपके पास। अब मुझे बताइए, क्या अब सही आंसर आप लिख पाएंगे। अगर अब भी नहीं लिख पाएंगे तो इसका मतलब है आपने पहले भी ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत बड़ा पाप है। पुराना याद नहीं किया तो पाप इनफ था, और कोई बात नहीं, हमने कहा अब याद कर ले बेटा। बड़े ने कहा हम तो अब भी नहीं पढ़ने वाले, क्या कर लोगे हमारा। तो भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। पढ़ना तो आपने ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो ताकि गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। हो गई गलती, कोई बात नहीं, अब उसे ठीक कर लो। नहीं, अभी भी नहीं किया था तो अब जब बताऊंगा तब ठीक कर लेना, फिर पूछूंगा, हो सकता है फिर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखो, KNO3 को गर्म करते हैं तो मिलती है KNO2। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये रिएक्शन दिखाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिर्फ O2 छोड़ता है। और कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है ऑक्साइड प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। ऐसे ये दो क्लासिक रिएक्शन है नाइट्रेट्स की। अच्छी बात है। कुछ नया नहीं पूछेंगे आप, पूछेंगे पर पहले 1 और 2 है, मार्क्स दीजिए इसमें। 1 मार्क का ये और 1 मार्क का ये। अगर सही लिखा है तो फिर से नंबर ले लीजिए, कोई बात नहीं है, लीजिए तो सही। अच्छा, हार्ड वाटर की हार्डनेस किसके कारण होती है। व्हाट इज द रीजन फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। आपके पास ऑप्शंस है, एक उसमें है स्टीरेट आयंस, ये इनके कारण हार्डनेस पैदा होती है। या आपके पास है कैल्शियम आयन, या मैग्नीशियम आयन, या बाइकार्बोनेट आयन। कौन कारण है हार्डनेस का। One or more than one possible correct answers, marks will be awarded only if you get all the correct answers, otherwise you get a 0। हार्डनेस का कारण बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। हार्डनेस कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के कारण। स्टीरेट आयन होते, हार्डनेस का कारण ये, अगर इसमें साबुन डालें और साबुन में होते हैं स्टीरेट आयंस तो पीपीटी आ जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, तो हम कहते हैं झाग वाग नहीं हो पाते और ये हार्ड वाटर। पर ऑल सेड एंड डन हार्डनेस का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। सिंपल, ये तो इतना ही और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा है जी, हाँ बिल्कुल ऐसा है। पी, और क्या पूछने वाले हैं आप। आप मुझे बताइए कि अगर हम अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को किसी सॉल्यूशन में घोलना चाहें, अगर हम इनको किसी सॉल्यूशन में घोलना चाहें तो, या किसी लिक्विड में घोलना चाहें तो किस लिक्विड में हम इनको घोल सकते हैं। क्या क्या, किस लिक्विड में घोला जा सकता है अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। फिर से मैं कह रहा हूं, वन या मोर देन वन पॉसिबल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, सही सही चुनिएगा। क्या हम इनको लेकर अमोनिया में घोल सकते हैं। अच्छा, क्या इनको लिक्विड अमोनिया में घोल सकते हैं, क्या इनको मरकरी में घोल सकते हैं, और क्या इनको केरोसिन में घोल सकते हैं। किन में डिसॉल्व कर सकते हैं अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। वन और मोर देन वन पॉसिबल करेक्ट आंसर्स हैं, सारे चुनने होंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है ये। लिक्विड अमोनिया, लिकर अमोनिया, लिकर अमोनिया क्या थी, अब मैं आंसर बता रहा हूं। अरे एक मिनट रुको, रुक जाता हूं, सोच लो, बस सोचने में 30 सेकंड से लगने नहीं चाहिए। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया याद आ रहा है हम। लिक्विड, जी हाँ, -33 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर है
तब अमोनिया लिक्विड बन जाती है और उसमें आप घोल सकते हो, बिल्कुल घोल सकते हो। लिक्कर अमोनिया तो होती है अमोनिया जो पानी में घुली हुई है, और पानी नॉट अलाउड, पानी के साथ तो पंगा है सोडियम वोडियम का, ये नहीं, ये सही। क्या वो मरकरी में घुल जाएंगे? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मेटल्स दूसरे मेटल्स में घुल सकते हैं, लेकिन मेटल्स लिक्विड होते नहीं। लोहे में कौन घुलेगा जब लोहा खुद ही सॉलिड है? तो मरकरी लिक्विड होता है, तो मरकरी में जी हाँ सारे अल्कली मेटल्स, अल्काइन मेटल्स घुल सकते हैं मरकरी में, इसमें कोई पाप नहीं है। कास्नर केल्नर सेल के दौरान सोडियम को घोल के आपने देखा था मरकरी में, और तब भी हमने टिप्पणी करी थी कि मेटल्स घुल जाते हैं मरकरी में लगभग सारे के सारे, और उनका मिक्सचर या एलॉय कहलाता है अमालगम। जी हाँ। केरोसिन, केरोसिन में तो डुबो के रखा जाता है ताकि एयर के संपर्क में ना आए, पर वो केरोसिन से रिएक्ट नहीं करते, बस पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता उनका, तो केरोसिन से रिएक्ट नहीं करते। इसका सही आंसर है बी और सी दोनों, दोनों सही है जी हाँ, दोनों बी और सी दोनों सही। तो 1 नंबर इसका था, एक ही नंबर दो गया, 1 नंबर इसका था, 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन और पूछेंगे, फिर थोड़ा सा फिर से आगे बढ़े, ठीक है? अब क्या पूछने वाले हो? मजा आ रहा है आपको? ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, काम के क्वेश्चंस हैं, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए। आइए एक और हो जाता है इसी बात पे। क्या कराएं क्या कराएं क्या कराएं आपको? टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग। हाँ, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? किस बारे में? वेल, एक रिएक्शन है Na2SO4 को हम कोयलों के साथ गर्म कर रहे हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक, क्या होगा? घी कहां से ले आया आप? रिएक्शन तो कराया हुआ, कहा? एक प्रोसेस थी, उसमें आया था रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस थी? नाम दो। लेब्लैंक प्रोसेस। अच्छा, क्या 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 क्या, क्या? अब कार्बन का क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बन। क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। कहां से लेगा? जो है Na2SO4 से ही लेगा, और तो कहीं है नहीं। ठीक है, टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और बच जाएगा Na2S। ये होगा प्रोडक्ट। उतना इंपॉर्टेंट तो रिएक्शन नहीं है ये, पर फिर भी अच्छा रिएक्शन है, 1 2 बार जी में आया भी हुआ है, देख लो चिपक के बस। 5 नंबर की ये माया थी क्विज 2 की। पहले क्विज 1 में 10 नंबर थे, आपको कितने मिले आप लिखिए। क्विज 2 में 5 नंबर है मैक्सिमम मार्क्स, आप लिखिए आपको कितने मार्क्स मिले हैं। और फिलहाल आइए इसी बारे में बात हो जाए, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। अभी तक कैल्शियम के कंपाउंड देख रहे थे, आइए अब मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसके कौन से कंपाउंड हैं। पहले देखते हैं बहुत ही खूबसूरत मैग्नीशियम ऑक्साइड को। MgO को मैग्नीशिया भी बोलते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ओर के रूप में इसकी चट्टानें मिल जाती हैं। सच तो ये है कि जहां हम रहते हैं राजस्थान में, वहां तो बड़े बड़े पर्वत मिल जाते हैं। पर्वत खैर वो ऊपर ऐसे नहीं, जमीन में गड़े हुए होते हैं, तो खदानें होती है एक तरह से, वो मिल जाती हैं। और ये बहुत प्योर स्टेट में मिल जाता है, मतलब इसके साथ मिट्टी उट्टी मिक्स्ड नहीं होती है एकदम। आप खुदाई करेंगे तो ह्यूज आपको रॉक्स, पूरी एकदम बड़े बड़े बोल्डर्स मिल जाएंगे इसके, एकदम प्योर मैग्नीशियम का। अरे वाह, बस तो क्या करना है, उठा लो, ये नेचुरल मैग्नेसाइट, इसको उठाओ और गर्म कर दो, लो कर लो बात, CO2 उड़ जाएगी, MgO बना लो। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, ऐसे ही होता है। पीस लो, सफेद रंग का पाउडर है। ये एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, इसकी बड़ी खासियत है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल समझते हैं? जिसको गर्म करने पर जो ना पिघले और ना डिकम्पोज करे, ना पिघले और ना डिकम्पोज करे, वो है रिफ्रैक्टरी मटेरियल। और वो ये है 2850 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3000 केल्विन के आसपास लगभग होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। कई तो चीजें बॉईल करके उड़ चुकी होती हैं इस टेम्परेचर तक, ये तो मनहूस मेल्ट ही नहीं हो रहा। इस वजह से इसको कई बार ईंटें बनाने के काम में लाया जाता है, क्योंकि भट्टियां होती हैं बड़ी बड़ी। हाँ जी, बड़ी बड़ी भट्टियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन टेम्परेचर कितना उनमें? 1500, 1600, 1800, 2000, बहुत बहुत, तो 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं होता अधिकांश भट्टियों में। और ये तो महाराज 2850 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करते हैं, तो कोई खतरा नहीं है कि मेल्ट करके निकल जाएगा। इसलिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के काम में आता है बड़ी बड़ी भट्टियों के लिए। ठीक है, पानी में बहुत जरा सा घुलता है, अगर बहुत जरा सा घुलेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो बहुत जरा सा हाइड्रोक्साइड बनता है, ज्यादा नहीं।
हल्का सा अल्कलाइन, बस इतना ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर हम एमजीओ का रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन लिख लो तुम, जैसे एमजीओ, तुम इसमें पानी डालो, एक बार एमजीओ में HCl डालो, एक बार एमजीओ है, अब बताओ रिएक्शन क्या होगा? पानी में तो जरा सा घुलता है, तो बहुत जरा सा बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। HCl एसिड है तो मस्त घुल जाएगा। ऑक्साइड और H+ लेके बनाएगा पानी और बन जाएगा MgCl2। ठीक है। पानी में डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा? पानी प्लस MgSO4। अच्छा, ऐसा है जी। हाँ, CO2 डाल दो, CO2 भी एसिड MgO बेस है, धीमे धीमे रिएक्ट करेंगे, बन जाएगा MgCO। स्लो क्यों? MgO कठोर होता है पत्थर की तरह, तो धीमे रिएक्ट करेगा, कर ही जाएगा, रो पीट के बना देगा कार्बोनेट। ठीक है, आसान है, अरे बड़ा खूबसूरत है। अब एक रिएक्शन अपने आप लिख के बताओ मुझे। MgO में एसिड या नाइट्रिक एसिड डालने की इच्छा है, बताओ मुझे क्या मिलेगा? है क्या? ये एसिड है और ये बेस, ऑक्साइड को 2H+ खिला दो और मिल जाएगा आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट। हाँ, ये तो अच्छा है, आसान भी है, बहुत आसान। चले आगे। बिल्कुल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। क्या है ये? हाइड्रोक्साइड है बाबू। कैसे बनाते हैं? कॉस्टिक सोडा और मैग्नीशियम के आयंस का रिएक्शन कराते हैं। मैं इस पेज की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहां मैंने रिएक्शन लिखे थे। MgO पानी में ढंग से नहीं घुलता, ध्यान दे, बहुत जरा सा घुलता है, बहुत जरा सा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और ढंग से बनाओ इसे तो ऐसे बनाना चाहिए कि फॉरवर्ड तीर छोटा है, बैकवर्ड ज्यादा है, मतलब MgO प्लस H2O लगभग वैसे ही पड़ा रहेगा, जरा सा खुलेगा। पर मुझे तो मान लो सारे MgO को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने की इच्छा है। हाँ जी, तो क्या करूं मैं? तो उसके लिए एक इनडायरेक्ट रास्ता है। आप MgO को एसिड में घोल, पूरा घुल जाएगा टोटल। और जब ये MgCl2 बन जाए ना, तो MgCl2, इसमें आप NaOH डाल, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मिल जाएगा MgOH होल्ड ट्वाइस का PPT, नमक बच जाएगा, खा पी खत्म कर देना। अच्छा, तो बस यहीं पर NaOH डाल दूं? जी हाँ, यहीं पर NaOH डाल दो, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको रिएक्शन मिल जाएगा ऐसे ऐसे। और ये प्रिपरेशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। जी हाँ, यही प्रिपरेशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। देखिए, वहां क्लोराइड था, सल्फेट लिया, सल्फेट प्लस हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में तैरता हुआ छप छप बच जाएगा। ठीक है, बच जाए, आपने क्या करना। प्रॉपर्टीज है कुछ, बिल्कुल। इसको आप गर्म करिए, ठीक है। अगर आप गर्म करके पानी उड़ाना चाहते हैं तो हद से हद 100 डिग्री बस। इससे ज्यादा गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा ऑन हीटिंग। तो मेक श्योर कि आप बस हल्की हल्की आंच पर इसे गर्म करके बस सुखा ले, दैट्स इट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इतना प्यारा है, ये बहुत ही वीक, दिस इज बेस एंड दिस इज वेरी वीक एसिड, इससे भी रिएक्ट कर जाता है। NH4+ को आप ऐसे इमेजिन करो, ये है अमोनिया और H+। अच्छा, और अगर आपने इसमें OH- मिलाया, H+ और OH- से बन जाएगा पानी। हाँ, बात तो सही है आपकी। तो यहाँ दो दो OH- है, तो आपने यहाँ दो दो NH4+ ले लिए, ये दो ले लिए, तो ये दो हो गया, ये दो हो गया, 2H+। 2OH- मांगता है, 2 पानी बन जाएगा, 2 2, देखते जाइए। तो MgCl2 प्लस 2 टाइम्स अमोनिया निकल गई और 2H2O बन गया, 2 अमोनिया 2 पानी, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो बहुत ही वीक एसिड है, जैसे अमोनियम क्लोराइड कहने को सॉल्ट पर बड़ी वीक भी एसिडिक है, वो भी घोल लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ऐसा है। ठीक है, तो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल, देखिए इसे, वाह, ये क्या है? क्वेश्चन है जी आपके लिए।
एक डायग्रामेटिक फॉर्म, कोई मेटल कार्बोनेट है, कौन सा है हम नहीं जानते, पर उसे गर्म किया हमने, जब हीट किया तो उससे मिला एक सॉलिड और एक गैस। आपको पता लगाना है कि एबीसीडी क्या है ना, ठीक है। फिर जब उस सॉलिड में हमने पानी डाला तो एक सॉल्यूशन बन गया एक नई चीज का जिसका नाम है सी। और अगर उसी ए में हमने HCl डाला तो एक दूसरा सॉल्यूशन बन गया किसका, एक नई चीज का जिसका नाम है डी। जब डी का फ्लेम टेस्ट किया गया तो ब्रिक रेड कलर आया, और ये पापा बड़ी हिंट है ये। और जब सी के सॉल्यूशन में फिर से बी गैस को वापस पास कर दिया गया, देखिए गैस यहां से उड़ के यहां आ गई, तो वापस ए मिल गया। आपको बताना है एबीसीडी क्या है, बहुत ही आसान है। ब्रिक रेड से संकेत मिलता है, जी हाँ, फ्लेम टेस्ट में ब्रिक रेड का मतलब होता है, हाँ क्या 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 था, कैल्शियम। तो कैल्शियम तो कार्बोनेट है, तो होना कैल्शियम कार्बोनेट। हीट कैसे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। वैसे भी कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CO2 ही मिलती है। और उसमें पानी डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमने फिर से CO2 पास करी तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। डी क्या है, डी HCl डाला था तो सॉरी CaCl2 बना है, CaCl2 सॉल्यूशन है। क्लोराइड्स का फ्लेम टेस्ट हो जाता है आराम से कर। ये था क्वेश्चन आपका, आसान है, शानदार। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को। कैसे बनाते हैं लोग मैग्नीशियम क्लोराइड, आइए देखें। प्रकृति में भी मिल जाता है पर बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में मिलता है, पर कार्बोनाइट के तौर पर मिल जाता है, KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है, MgCl2 is a deliquescent solid and it crystallizes as MgCl2.6H2O। deliquescent मतलब सूखा सूखा रखा है, तो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, इतना कर लेगा, इतना कर लेगा कि सॉल्यूशन बना ले और खुद ही उसमें घुल जाए। इस हद तक पानी एब्जॉर्ब करता है, बड़ा बदमाश है ऐसे ही MgCl2 सॉलिड, जो कि MgCl2.6H2O बना सकता है। ठीक है, और इस .6H2O में से अगर आप कहो कि नहीं मैं गर्म कर दूंगा इसको, MgCl2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, .6H2O बहुत बड़ा है जी, इसको हीट करिए, मिलेगा MgOHCl प्लस HCl। हाइड्रोलिसिस, जी हाँ, और गर्म कीजिए, मिल जाएगा MgO प्लस HCl। क्लोराइड ऑक्साइड दे देगा हीट करने पर, आप देखें, और HCl और पानी उड़ जाए, ऐसा अद्भुत है, अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि ये न हो तो क्या करेंगे, लीशतलियस प्रिंसिपल। अगर ये रिएक्शन आप बैकवर्ड भेजना चाहते हैं तो आप HCl गैस पहले से ही डाल दीजिए। तो इफ MgCl2.6H2O is heated in presence of dry HCl गैस, सूखी HCl गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो आप पाएंगे गलती से MgO बन भी गया तो वापस HCl उससे रिएक्ट करके MgCl2 बना देगा, तब आपको एनहाइड्रस MgCl2 मिलता है, अदरवाइज नहीं। अच्छी बात है। और भी कुछ है, हाँ, ये MgCl2 या मैग्नीशियम आयंस इन जनरल कहीं भी, अगर आप उसमें एक मिक्सचर डालें किसका, Na2HPO4 और अमोनियम क्लोराइड को, मैग्नीशियम रिएजेंट, जी हाँ मैग्नीशियम रिएजेंट टाइप करते हैं, तो आपको पीपीटी मिलेगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का पीपीटी मिल जाएगा। ये टेस्ट अगर आपको याद है, सिंपल टेस्ट आपने पहले किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे वहां पर आया था, है ना। और हाँ, याद है आपको लसाइने टेस्ट वगैरह जो था, हाँ बिल्कुल, है ना। और इसको जब आप हीट करेंगे तो आपको Mg2P2O7, टू गायब है यहाँ से, मैं लगा देता हूँ, आपको मिल जाएगा Mg2P2O7, अमोनिया और वाटर वेपर उड़ जाएंगे, ऐसा रिएक्शन होगा। डन, अच्छी बात। जब इतना सब जान लिया है तो आओ थोड़े बहुत मिसलेनियस कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। सीमेंट की इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग मकान बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, सीमेंट और जगह लगता है, हाँ जी। सीमेंट होता क्या है,
सीमेंट बहुत मजेदार मिक्सचर है। वो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कुछ तो लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, ठीक है। उसके अलावा मिट्टी होती है, क्ले, मतलब जिसमें सिलिका होती है, कुछ एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं। तो एक घमंजा एक मिक्सचर है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, उसके साथ सिलिका, और ऑफ कोर्स कैल्शियम ऑक्साइड तो है ही सही। इन सबको मिला के भट्टे में गर्म करके सीमेंट बनाते हैं लोग। अच्छा, क्या चाहिए होता है? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्ले, क्ले का मतलब है मिट्टी। क्या कैसे काम होगा देखिए, मिट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड डाल के खूब गर्म करो। अच्छा, तो वो इतना गर्म करो कि वो पिघल जाए, रिएक्ट कर जाए। तो वो पिघलते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उससे मिलता है सीमेंट, क्लिंकर। किंकर नहीं, क्लिंकर। हाँ। अब इसमें थोड़ा बहुत जिप्सम मिलाते हैं, पीस लेते हैं, सीमेंट बन जाता है। बस, बस, ज्यादा ड्रामा नहीं होता इसमें, ठीक है। कई तरह के सीमेंट होते हैं। सबसे पुराना सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड इंग्लैंड का एक गांव था, वहां से मिट्टी निकाल निकाल के लोग सीमेंट बनाते थे, और किस्मत ऐसी हुई कि उसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से मशहूर हो गया। पूरे गांव की मिट्टी कब की खोद खाद के खत्म कर चुके हैं ये लोग, पर नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। अब मतलब पोर्टलैंड में कोई सीमेंट फीमेंट नहीं बनता, लेकिन नाम पड़ गया तो पड़ गया। क्या कंपोजिशन होती है उसमें, आप देखिए। एक तो होता है ऑर्थोसिलिकेट, लगभग एक चौथाई कैल्शियम, डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, या कैल्शियम ऑर्थोसिलिकेट भी बोल सकते हैं ये। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, अच्छा इसको आप एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं, 2 टाइम्स CaO डॉट SiO। SiO2 अलग नहीं है, पर ऐसा लगभग आधा ऐसा है, जिसको आप कह सकते हैं 3 टाइम्स CaO डॉट SiO2। अच्छा, और ये कैसा है, इसको भी देखिए। ये है 3 टाइम्स CaO डॉट Al2O3। अच्छा, तो मेन तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं, हाँ जी, और उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी। तो आप देख लो, ये तीनों परसेंटेज जोड़ोगे तो 100% नहीं हो रही, थोड़ा बहुत कचरा बट्टी और रहता है, पर ये मिक्सचर कहलाता है पोर्टलैंड सीमेंट। ये कॉम्पोजिशन याद रखनी है, देख लो एक बार, जितना याद रह जाए ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। पानी के साथ जब सीमेंट को मिलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है ना, जैसे क्या होता है, पड़ा रहता है पाउडर, पानी मिला दो तो जम जाता है। ये भी पानी मिलाओ अब जम जाता है, और एक कठोर मास बना लेता है, ठीक है। कैसे जमता है? जमने की प्रोसेस के दौरान मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन हो जाता है, वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन ले लेते हैं, रीअरेंज कर जाते हैं, और चिपक जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। जिप्सम क्यों डालते हैं? जिप्सम ऐड करने से थोड़ा धीमे धीमे ऐड जमता है, वो उसकी सेटिंग थोड़ी स्लो होती है। अच्छा, तो स्लो सेटिंग होती है तो बढ़िया और कठोर हो जाता है। तेजी से जम गया तो जम तो जाता है, पर वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है और टूट के निकल जाता है, इसके अच्छे से मजबूती नहीं आ पाती। अच्छा, सहज पके सो मीठा हो, ठीक है। यूज क्या है? सबसे बड़ा तो ये ईंटें जोड़ने का यूज है, प्लास्टर वास्टर बनाने के काम में आता है। ईंटें जुड़ गई तो थोड़ा स्मूथ सरफेस बना देते हैं, उसकी वजह से। RCC बनाते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट वगैरह, वहां पे काम आता है। पुल बनाते हैं, घर बनाते हैं, डैम बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, नालायक सीमेंट तो हर जगह काम आता है, क्या बात करते हैं, काम तो आता है, बस यही है। पोर्टलैंड सीमेंट इज, क्या होता है इसमें? कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जी हाँ, इसमें कैल्शियम था, एल्यूमिनियम का सिलिकेट था, बिल्कुल सही। एक बार कैल्शियम और मैग्नीशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या बायोलॉजी में कहीं काम आते हैं? बहुत काम आते हैं। आप देखो, एडल्ट बॉडी, अगर एक नॉर्मल औसत एडल्ट मेल है, सुमो पहलवान की बात नहीं कर रहे अपन, है ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है, 1200 ग्राम, 1.25 किलो कैल्शियम होता है, हड्डियों में भी कैल्शियम होता है ना, इसलिए। लोहा, जो कि पूरे खून में दौड़ता रहता है, मात्र 5 ग्राम होता है। और कॉपर जो है, वो तो 60 मिलीग्राम होता है, बहुत ही ना के बराबर, लेकिन होते ही सारे के सारे। अच्छा, कैल्शियम भूत है, हाँ है। फिर जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो जो ATP यूज करते हैं, उनको मैग्नीशियम चाहिए होता है एज को फैक्टर। ये सब क्या चीजें? को फैक्टर, एंजाइम, ATP वगैरह। देखो,
ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे ग्लूकोज बनाया जाता है, फ्रुक्टोज बनाया जाता है, और खून उसको एक एक सेल को खिला के आता है, ब्लड के साथ जाता है, हर सेल में दे देता है, और जो ऑक्सीजन आती है वो भी जाती है हर सेल तक। जो सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो सेल एनर्जी लेता कहां से? वो ग्लूकोज को जलाता है ऑक्सीजन की मदद से, और तब एक एक सेल में ये कंबस्टन रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, लेकिन हमेशा एक कंबशन करता रहे, सेल बड़े चालाक होते हैं, कंबशन करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और उससे एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना देते हैं, एटीपी। अच्छा, और ये एटीपी एक तरह से एनर्जी का करेंसी नोट है, इसको बहुत मजे से फर्दर रिएक्शन करा के जब सेल्स चाहते हैं एकदम से रेडी में एनर्जी निकाल लेते हैं। तो जब एनकैशमेंट कराएंगे, एनर्जी बटोर के रख ली एटीपी के फॉर्म में, और जब उससे एक्चुअल एनर्जी रिलीज कराना चाहते हैं तो उस रिएक्शन में मैग्नीशियम काम में आता है। तो सूक्ष्म मात्रा में ही चाहिए, पर मैग्नीशियम को हर सेल में होना पड़ेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा, मर जाएगा। ठीक है। क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होती है, पता है उसमें एक लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम का आयन होता है। अच्छा, तो ये क्लोरोफिल, इट इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। एक चीज और देखिए, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा डोनर ओनर सुने होंगे, आजकल कितनी बीमारियां फैली हैं, बिल्कुल, है ना। तो आप देखें कि प्लाज्मा में कैल्शियम का एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन होता है, लगभग 0.1 ग्राम्स पर लीटर। अच्छा, ये थायराइड वायराइड के स्यापे होते हैं जिनको, है ना, तो वहां पर आप देखिए, स्यापे की बात नहीं, पैराथायराइड हार्मोन एक होता है, वो अलग अलग चीजें छोड़ता रहता है ना, और वो कैल्शियम के स्तर को मेंटेन रखता है एक लेवल पर ब्लड के प्लाज्मा में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, थायराइड का। जितना भी कैल्शियम शरीर में होता है, कहाँ होता है? दांतों में, हड्डियों में, यहाँ होता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन करेंगे आपस। क्या फॉर्मूला है पीओपी का? हाफ पानी, CaSO4 डॉट RH2। द कंपाउंड A ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस। ठीक है, ए लिख लेते हैं इसे। तो ए है, हीट कर रहे हैं और मिल रही है गैस, एंड अ रेजिड्यू दैट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन B। ठीक है। excess CO2 when bubbled through B, solution of C is formed, which is recovered in solid form। ठीक है। C को जेंटल हीट किया तो इससे A वापस मिल जाता है, कंपाउंड A इज, देखें क्या है। अब चार ऑप्शन दी हैं तो बड़ा मजेदार है, आइए तुक्के मार देते हैं, क्या हो सकता है भाई? इसमें सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट को तो हीट करके कुछ होता ही नहीं है, तो इनका तो ये तो है ही नहीं मार्केट में। हाँ जी। कैल्शियम सल्फेट से पानी निकलेगा गर्म करके, ज्यादा मजा नहीं आ रहा कुछ इसमें, कार्बोनेट ट्राई करते हैं। अगर ए को मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तुक्का मार के देख रहे हैं, हीट करेंगे तो मिलेगी CO2 और मिलेगा CaO, पानी में डालेंगे तो मिलेगा CaOH होल ट्वाइस, CO2 पास करेंगे तो CaCO3, एक्सेस में पास करेंगे तो कैल्शियम बाय कार्बोनेट मिल जाएगा, और बाय कार्बोनेट को उबालेंगे तो क्या होगा? वापस कार्बोनेट मिल जाता है, टेम्परेरी हार्डनेस जानते ही है, और कोई नहीं, ये ए कैल्शियम कार्बोनेट है। जी हाँ, ऐसा है। एक और क्वेश्चन इस बात पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? जिप्सम कंटेन्स अ लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, क्योंकि जिप्सम में पानी ज्यादा है तो कैल्शियम की परसेंटेज कम हो जाएगी, सच है। पीओपी कैन बी रीऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ डेड प्लास्टर, ना डेड म्हणजे डेड, कभी नहीं। जिप्सम लूजेस 3/2 of its water of crystallization forming POP at 120 डिग्री। हाँ सही। वैसे 3/2 ऑफ इट्स वाटर, ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। क्यों? ये ए लिखा है, एक तो ये ABCD होगा, और दूसरे अगर ये लिखा होता 1 मोल ऑफ जिप्सम लूजेस 3/2 मोल ऑफ पानी, तब सही होता है। जिप्सम लूजेस 3/2 ऑफ इट्स वाटर, क्या मतलब हुआ? 3/2 क्या? मोल, परसेंटेज, क्या चीज? गलत स्टेटमेंट है, शुभ नहीं है। शुभ मतलब सही जैसी फील आती है, पर स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं है, गोलमाल है ना। पीओपी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ जिप्सम ना रे,
पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, बकवास। ओनली ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली ए, दैट्स इट। अगला, a chemical A used for water softening to remove temporary hardness, ठीक है। A reacts with sodium carbonate to generate caustic soda। ओहो। फिर when CO2 is bubbled through A it turns cloudy। अरे है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करते हैं कैसे? अगर आपके पास है बाइकार्बोनेट, उसमें मिला दो, क्या होगा? मिलेगा CaCO3 धड़ाम PPT प्लस 2H2O, लो हट गई हार्डनेस। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, जी हाँ, बनाता है CaCO3 PPT और NaOH का सोल्यूशन बन जाता है, कॉस्टिक सोडा बन गया, ये भी हो गया। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 बबल करो, क्या होगा? लाइम वाटर मिल्की। फॉर्मूला ऑफ ए क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मासूम, और क्या हो सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन? मैग्नीशियम ऑक्साइड है डायरेक्ट। देख, MgCl2.6H2 को गर्म करेंगे, हाइड्रोलिसिस से ऑक्साइड बन जाता है, ध्यान दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड फाइनली व्हाइट। क्यों? OCl माइनस, ये बेसिक भी है और ये ब्लीच भी है, इसलिए ये OCl माइनस की माया है और किसी की नहीं। इसी के साथ बच्चा लोग आज की माया होती है समाप्त, और इसी के साथ एस ब्लॉक का महान चैप्टर भी होता है समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, बाय।